हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम कॉन्ग्रुएंसीज का टॉपिक पढ़ेंगे जो नंबर थ्योरी में हमारा चैप्टर है। वी विल स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है कॉन्ग्रुएंसीज की। क्या डेफिनेशन होती है? दैट m इज अ नॉन जीरो इंटीजर and a and b are integers such that m divides a minus b, then we call a is a congruent to b। कॉन्ग्रुएंस का सिंपल मतलब है कि अगर कोई नंबर m डिवाइड करता है a माइनस b को, then we say that a is congruent to b मॉड्यूलो m। तो ये इसका मतलब है, और इसको लिखते हैं कैसे? a कॉन्ग्रुएंस b मॉड्यूलो m। ये इसके लिखने का तरीका है। ठीक है जी। अगर m does not divide a minus b, then we say that a is not congruent to b मॉड्यूलो। ओके जी। अगर m a और b दो नंबर आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ए एंड बी आपस में दो नंबर कॉन्ग्रुएंट है, मॉड्यूलो m है, तो जो m है भाई वो इन दोनों नंबर के डिफरेंस को डिवाइड करेगा। कैन बी से इट इज अ कॉन्ग्रुएंस। यहाँ पे एग्जांपल देखिए बेटा, 33 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 5। अब 5 ये a है, ये मेरा b है, दिस इज माय a एंड दिस इज माय b। अब देखिए ये 5 इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है। देखो 5 डिवाइड 33 माइनस 3, डेफिनेटली 5 divides 30, therefore we say that 33 is congruent to 3, 33 congruent to 3 मॉड्यूलो 5। ये बोलने का तरीका है। अब 38 congruent 2 है। अब इन दोनों का डिफरेंस करो, कितना आएगा? 36। तो 12 36 को डिवाइड करता है, यस। तो वी से दैट 38 इज congruent to 2 मॉड्यूलो 12। ओके जी। दिस इज द मीनिंग ऑफ congruence जो मैं डेफिनेशन में बताया आपको। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमारे पास हमने इस टॉपिक में इनकी पहले प्रॉपर्टीज पढ़नी। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रूव दैट कॉन्ग्रुएंस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का कंसेप्ट आपने पहले भी पढ़ा है बेटा। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है कि कोई भी रिलेशन तीन प्रॉपर्टीज मानता है, रिफ्लेक्सिव, सेकंड वन इज सिमेट्रिक एंड थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है हर एक नंबर अपने आप के कॉरेस्पॉन्ड होएगा। सिमेट्रिक का मतलब होता है अगर ए बी के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो बी ए के साथ कॉन्ग्रुएंट भी होएगा। ठीक है जी। तो पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव। ईच नंबर इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ मॉड्यूलो m। क्यों? क्योंकि अगर हम दो नंबर एक नंबर को अपने आप के कॉन्ग्रुएंट करें, ठीक है जी, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना आएगा? जीरो। और m विल डिवाइड दैट डिफरेंस, क्योंकि जीरो को हर एक नंबर डिवाइड कर सकता है। सो m डिवाइड जीरो, देन वी कैन राइट m डिवाइड a माइनस a। तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो m हियर। ओके जी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी सिमेट्री। सिमेट्री में क्या होता है? अगर a b का फ्रेंड है तो आपने शो करना है b a का फ्रेंड भी होगा, रिवर्स। ठीक है जी। तो a अगर b को कॉन्ग्रुएंट है तो इट मींस m विल डिवाइड a माइनस b। अगर m डिवाइड करता है तो मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी इज इक्वल टू एम पी। p बिलोंग्स टू इंटीजर। अब जो a माइनस बी लिखा गया है यहाँ पे, इसमें से माइनस कॉमन लीजिए और माइनस को यहाँ लगा लीजिए। ठीक है जी। इस माइनस को आप इसके अंदर ले जाइए, तो यहाँ से क्या आ गया? b माइनस ए इज इक्वल टू एम क्यू। इस माइनस b को उसने क्यू लिख लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ? m डिवाइड्स b माइनस ए, क्योंकि b माइनस ए इज इक्वल टू समथिंग m क्यू आ गया। देन b राइट b इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो m। हमने लिया था कि a b के कॉन्ग्रुएंट है, और हमने प्रूव कर दिया कि ये उल्टा प्रॉब्लम हो गया इसके। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं जी। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या है जी हमारे पास? ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिविटी में क्या है? अगर a b के कॉन्ग्रुएंट है, b c के कॉन्ग्रुएंट है, then you have to prove that a is also congruent to c मॉड्यूलो m। यानी कहने का मतलब है अगर a b का फ्रेंड है और b c का फ्रेंड है तो डेफिनेटली a विल फ्रेंड ऑफ c। तो कैसे करेंगे? पहले हमें ये दो चीजें दी हैं और ये चीजें दी हुई हैं। तो अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m है तो इसका मतलब क्या है? m विल डिवाइड द डिफरेंस, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन ही है बेटा। इसी तरह अगर b इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड्यूलो m, देन m विल डिवाइड b माइनस c। m इसको भी डिवाइड कर रहा है, m इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो m इन दोनों के प्लस को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे दोनों का प्लस करके लिख लिया गया, b से b कट गया, तो m डिवाइड a माइनस c। तो अगर ये इसको डिवाइड करता तो इसको उल्टा लिखेंगे a कॉन्ग्रुएंट c मॉड्यूलो m। तो ये जो प्रॉपर्टी थी इसमें सिमेट्री भी हुई है, रिफ्लेक्स पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव ओके हुई है, फिर सिमेट्री हुई है, फिर ट्रांजिटिविटी हुई है। तो वी से दैट कॉन्ग्रुएंस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके जी। प्रॉपर्टी
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम है एंड सी कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉड्यूलो एम है, तो आपने शो करना है ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस मॉड एम, फिर इसी तरह इन दोनों की मल्टीप्लाई शो करनी है। ये चीज हमें गिवन है। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है, एम विल डिवाइड ए माइनस बी। यहाँ पे क्या मतलब है, एम विल डिवाइड सी माइनस बी, ये हमें गिवन है। अगर ये m इसको डिवाइड करता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटीजर आएगा, सो दैट वी कैन राइट a माइनस बी इज इक्वल टू एम पी। इसी तरह m डिवाइड करता है c माइनस b को, तो वी कैन राइट c माइनस d इज इक्वल टू एम क्यू। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई, ठीक है जी, यहाँ से आपके पास c की वैल्यू आ गई, a और c की वैल्यू आपके पास है। अब क्या कीजिए, हमें ये जो चीज प्रूव करनी है ये वाली, इसके कॉरस्पॉन्डिंग चलिए हमें शो करना है कि इन दोनों का डिफरेंस विल बी डिवाइडेड बाय m। तो इन दोनों का डिफरेंस लिखा ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करी आपने, यहाँ पे फिर आपने सी की वैल्यू पुट करी ऊपर से देख के यहाँ से, ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखो बी से बी कटेगा और डी से डी कट गया। जब ये कट गया तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म बच गई आगे, तो पी प्लस क्यू को यहाँ पे आर ले लिया गया। ओके जी, इट मीन्स ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी इज इक्वल टू एम आर आ गया। इट मीन्स एम विल डिवाइड दिस डिफरेंस। तो ये ए है ये बी है, इन दोनों का डिफरेंस m से डिवाइड हो रहा है, सो वी से दैट a प्लस सी कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस डी मॉड्यूलो m। इसी तरह हम इसका ये प्रोडक्ट वाला पार्ट भी प्रूव करेंगे। पहले ये रब कर लेते हैं, कोई थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा दोबारा, ठीक है जी। अब हमने शो करनी है दिस वन, ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है वाली। तो जब भी बेटा आपने कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है तो आप इन दोनों का डिफरेंस लेके चलिए, अगर वो m से डिविजिबल आ गया दैट वी से दिस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, यहाँ पे देखिए, ठीक है जी, a की वैल्यू हमारे पास है, हमारे पास c की वैल्यू हमारे पास है, ये ऊपर हमने निकाली हुई है यहाँ से। ये दोनों वैल्यूज आपने यहाँ पुट कर लेनी है। पुट करने के बाद आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका कटता है काट लेना, ये कट जाएंगे आपस में, तो इस सारे में से m कॉमन आ गया, इसको t लिख लेंगे जो अंदर चीज है ये वाली। तो इट से दैट, तो ये एम टी के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये जो m है इस लेफ्ट साइड में AC माइनस BD को डिवाइड करेगा, then we say that AC is congruent to BD mod m। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास A congruent to B मॉड्यूलो m then prove that A plus n। तो सिंपल सी बात है, ये चीज हमारे पास है भाई, इसका मतलब m will divide the difference of A minus B। ओके, तो इसको लिख लिया गया A minus B is equal to MP को भी डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैन ऐड कीजिए कैन सब्ट्रैक्ट कीजिए इसी के अंदर, इसको ऐसे लिख लिया गया, ठीक है जी। तो ये इसी चीज को a माइनस बी को रिप्रेजेंट किया गया, तो यहाँ से ये आ गया कि दिस m विल डिवाइड, क्योंकि दोनों का डिफरेंस बन गया ना, तो m विल डिवाइड दिस थिंग। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। इसी तरह आप सेकंड पार्ट कर सकते हो, वो मैंने यहाँ पे शो नहीं किया प्रेजेंटेशन में, आप खुद उसको करके देखिए, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, A congruent to B mod m then prove that A raised to P B raised to P modulo m। ये जो प्रूफ आपने करना है इसको हम इंडक्शन की हेल्प से करेंगे। हाउ टू प्रूव इट, लुक एट हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक P इज इक्वल टू 1। अगर P 1 हो गया तो ये आ गया A congruent टू B modulo m, वो तो रिजल्ट हमारे पास है ही है, तो दिस थिंग इज ऑलरेडी प्रूव्ड। ओके, एक मिनट इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है जी। अब हमें इंडक्शन में सिखाया जाता था कि पहला स्टेप हमने उसको मान लेना है, अगले स्टेप में मान लेना कि रिजल्ट p इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। थर्ड स्टेप में हमने रिजल्ट को p इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना होता है बेटा। तो हमारे पास k के लिए रिजल्ट प्रूव है और ये 1 के लिए प्रूव है, दो बातें हमारे पास है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये चीज बन जाएगी, तो ये a के प्लस 1 और b के प्लस 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे p की जगह क्या आ गया भाई, k प्लस 1। देयरफॉर दिस रिजल्ट होल्ड्स। नेक्स्ट, अगली प्रॉपर्टी है AC congruent to BC mod m then prove that, अगर हम यहाँ से C को डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो यहाँ पे mod m upon d आ जाएगा, और ये d जो होएगा GCD ऑफ C, m होएगी। कैसे प्रूव करना है, ये चीज गिवन है।
इसका मतलब हो गया m विल डिवाइड देयर डिफरेंस। ओके जी, तो इसको इज इक्वल टू m इंटू पी लिख लिया गया, p इज एनी इंटीजर। अब हमें यहाँ पे गिवन है कि d जीसीडी है c और m की। d क्या है, जीसीडी है, इसका मतलब d c को भी डिवाइड करेगा, d m को भी डिवाइड करेगा। तो वी राइट हियर c इज इक्वल टू d, क्यों, क्योंकि यहाँ से लिखा गया एंड d डिवाइड्स m, तो m इज इक्वल टू dr लिख लिया गया। ठीक है जी, तो q और r इंटीजर है। अब क्योंकि c और m दोनों के जीसीडी d है, इसका मतलब जो q और r आपस में दूसरे को नहीं काटते होंगे। ठीक है जी, तो q और r की जीसीडी 1 हो जाएगी। जैसे आप सपोज कर लो कि दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर d है, तो ये q और r कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए दोनों आपस में नहीं कट करेंगे। तो ठीक है जी, इनकी जीसीडी 1 रहेगी। अब हमारे पास नंबर 1 जो ये स्टेप था, ये वाला AC माइनस BC, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है अपनी C की, और यहाँ पे भी C की वैल्यू पुट करनी है, और राइट हैंड साइड में आपने M की वैल्यू पुट करनी है। ये जो स्टेप है नंबर 1 से लिया गया है। ठीक है जी, सारे में से D कॉमन लेके कट गया, ये स्टेप आ गया, इधर सारे में से Q निकल गया, तो R विल डिवाइड A माइनस बी क्यू, ये लिख लिया गया। तो इट मीन्स R डिवाइड A माइनस बी, इट मीन्स A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो R। अब ये जो R है, इसकी वैल्यू इसने यहां से ले ली। ठीक है जी, तो यहां से R की वैल्यू क्या आई, m अपॉन डी। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। अगर हम d को 1 ले लें, तो यहाँ पे अगर d को 1 ले लें तो यहाँ पे मॉड m आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा c और m की जीसीडी 1। तो ये थ्योरम का ही पार्ट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी है इफ a is congruent to b मॉड्यूलो m, if and only if a and b have same remainder when divided by m। तो इसका मतलब है अगर a b के मॉड्यूलो m है, ए और बी का जो रिमाइंडर है वो सेम आएगा जब इन दोनों को m से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो अब a को भी m से डिवाइड करना है, b को भी m से डिवाइड करना है, तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर कोशेंट प्लस रिमाइंडर। दोनों के कोशेंट में, इसका कोशेंट q1 है, इसका रिमाइंडर r1 है, इसका कोशेंट q2 है, इसका रिमाइंडर r2, ये अलग अलग मान लिए। और हमें पता है रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है अपने डिवाइजर से। ठीक है, R1 M1 से छोटा है, R2 M2 से छोटा है, इट मींस दोनों का डिफरेंस भी M से छोटा होएगा। अब मुझे गिवन क्या है, A मॉड्यूलो M, तो ये चीज यहाँ पे लिख ली गई। ठीक है जी, यहाँ पे आपने A की वैल्यू यूज कर ली, तो यहाँ पे आपने B की वैल्यू यूज कर ली, तो M विल डिवाइड देयर डिफरेंस, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी है, इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है, तो इसको इकट्ठा कर लिया गया। देखो यहाँ पे रीजन दिया गया है, क्योंकि M तो इस चीज को तो डिवाइड कर ही रहा है, अगर m इसको डिवाइड करेगा तभी ये पूरे को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे इफ एंड ओनली m डिवाइड दिस डिफरेंस। ठीक है जी, अगर m डिवाइड डिफरेंस मॉड्यूलो r1 माइनस r2, तो तब डिवाइड करेगा, तभी डिवाइड कर पाएगा कि अगर ये दोनों आप ये जीरो हो, क्योंकि देखो r1 माइनस r2 m से छोटे हैं, दोनों का डिफरेंस छोटा है m से, और एक तरफ हम कह रहे हैं m इसको डिवाइड करेगा। इट इज पॉसिबल ओनली m will divide this if r1 minus r2 is equal to 0, यानी कि r1 is equal to r2, यानी कि दोनों का रिमाइंडर इक्वल होएगा। तो बेटा ये जो फर्स्ट वीडियो है कॉन्ग्रुएंसीज की, पहले आपको मीनिंग समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस। आपको इसकी प्रॉपर्टीज सीखनी है। प्रॉपर्टीज अगर आपको समझ आएंगी, तो क्योंकि प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती रहती हैं, तो यू हैव टू डू ऑल प्रॉपर्टीज। मैंने कुछ खास खास प्रॉपर्टीज इस वीडियो में डिस्कस की है, you have to do all other properties. Thank you very much.